और अब खबरें विस्तार से। जौनपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम से निकलते ही बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे चले। मारपीट पुलिस वालों के सामने ही हो रही थी। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने बीच बचाव करके इस मारपीट को शांत कराया। इस कार्यक्रम में कई विधायक भी मौजूद थे। मारपीट की घटना सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के मां दुर्गा स्कूल में हुई है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जौनपुर पहुंचे थे और उसके बाद देखिए इस कार्यक्रम में किस तरह की मारपीट हुई। बीजेपी कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे पर टूट पड़े। जौनपुर से तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने इस झगड़े को शांत कराया। आपस में जो मारपिटाई चल रही थी इन लोगों को अलग किया। किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए बीजेपी कार्यकर्ता। जैसे ही डिप्टी सीएम कार्यक्रम से रवाना हुए उसके बाद देखिए किस तरह का मंजर। यहां पर कार्यकर्ता आपस में ही मारपीट पर उतारू हो गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज जौनपुर पहुंचे थे कार्यक्रम में और जैसे ही वो यहां से गए भाजपा के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, मारपीट करने लगे। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने इस झगड़े को शांत कराया और मारपीट करने वाले इन कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से खींच करके अलग किया। मनोज पटेल गाजीपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये पूरा वाकया क्या था और क्यों ये मारपीट हुई? देखिए, जो तस्वीर जो सामने निकल के आई है ये वो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कार्यक्रम जौनपुर में प्रस्तावित था और सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के मां दुर्गा निजी स्कूल में कार्यक्रम रखा गया था। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे थे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जैसे ही उनकी गाड़ी जो है स्कूल कैंपस से बाहर रोड पे निकलकर बनारस के लिए रवाना हुई, चंद सेकंड बाद ही दो बीजेपी के ही कार्यकर्ता आपस में भिड़े जाने की बात सबसे पहले सामने आई और वहीं दोनों आपस में इस कदर मारपीट करने लगे कि वहां पर मौजूद पुलिस प्रशासन के लोग, अन्य जनप्रतिनिधि समेत तमाम पार्टी कार्यकर्ता थे, जब तक कुछ समझ पाते तब तक आपस में हाथापाई और लातम घुसम करते रहे। बीच बचाव के लिए, जैसा तस्वीरों में हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, बीच बचाव के लिए पुलिस सामने आई और दोनों पक्षों को अलग अलग किया छुड़ा करके। उसके बाद जाकर किसी तरह से 10 मिनट का जो हंगामा रहा पूरे कैंपस परिसर में, उसके बाद जाके शांति हुई। अब जो है पुलिस दोनों पक्षों को लेकर जो है उनकी अपनी अपनी बयान ले चुकी है। पुलिस का कहना है कि अभी दोनों पक्षों से कोई शिकायत पुलिस के पास नहीं पहुंची है। इस मामले में हमारी जौनपुर पुलिस अधीक्षक से वार्ता भी हुई है। और वहीं एक तरफ बताया जा रहा है कि बीजेपी के किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं डीके, अब वो पिटाई मतलब मार खाए हैं और दूसरी तरफ जो है विद्यार्थी, विजय संघ विद्यार्थी है, उन्होंने इनके साथ पिटाई की थी। पिटाई की वजह जो है पुरानी रंजिश की बात आपस में आ रही है। वहां पर कार्यक्रम में कुछ आपस में कुछ उन्होंने पूछा था, अलाजा इन दोनों के आपस में बीच कुछ बनी नहीं। जैसे ही उप मुख्यमंत्री गए कार्यक्रम से बाहर, उसके बाद ये दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में मारपीट करने लगे, जैसा तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और फिलहाल पुलिस ने इन सब झगड़े को वहां से शांत कराया है, इन लोगों को एक दूसरे से अलग किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मनोज। उधर ललितपुर में छात्रों ने सड़क जाम करके नारेबाजी और प्रदर्शन किया है। मेहरौनी नाराहाट रोड पर जाम लगाकर यह प्रदर्शन किया गया है। कॉलेज प्रबंधन और शिक्षकों से नाराज हैं छात्र। मेहरौनी के शांति निकेतन इंटर कॉलेज का यह पूरा मामला है। तहसीलदार और पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर यह जाम खुलवा दिया है। तो शांति निकेतन इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला, जहां छात्रों ने नाराज होकर जाम लगा दिया। कॉलेज के मैनेजमेंट से नाराज हैं ये सभी छात्र, जिसके कारण उन्होंने इस तरह प्रदर्शन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसने ये जाम खुलवाया। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। पौड़ी जिले के लक्ष्मण झूला थाने में कस्टडी में हुई युवक की मौत मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस हिरासत से भागे युवक ने गंगा में छलांग लगा दी थी। कटीमा गोलीकांड की बरसी पर आंदोलनकारियों ने कुमाऊं कमिश्नरी का घेराव किया और हेलंग में हुई घटना की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।
सिडकुल पंतनगर की 2 इंडस्ट्री में आग की बड़ी घटनाओं और रुद्रपुर में जहरीली गैस के रिसाव की घटना को गंभीरता से लिया गया। इसकी जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। मानसून के दौरान बद्रीनाथ धाम की यात्रा में कमी आ गई है, लेकिन अगस्त के आखिरी हफ्ते से यात्रा ने फिर से तेजी पकड़ी। बद्रीनाथ धाम में नंदाष्टमी मेला शुक्रवार से रविवार तक चलेगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंदिर को सजाने का काम शुरू हो गया है। अलीगढ़ में रात को सोने गई महिला की सुबह लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी। परिजनों के मुताबिक महिला के शरीर पर मिले चोट के कई निशान, गले में पड़ा मिला दुपट्टा। देहली गेट थाना इलाके के नगला मसानी की घटना। फतेहपुर में 60 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मायके में रह रही थी मृतका की शादीशुदा बेटी, इसी वजह से तनाव में रहती थी महिला। कानपुर में एचबीटीयू छात्रा ने कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो वायरल कर अभद्रता और छेड़खानी के आरोप लगाए। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की बात कही गई। अमरोहा में खनन माफिया ने एसडीएम की गाड़ी को मारी टक्कर। खनन की सूचना पर छापा मारने पहुंचे थे एसडीएम अरुण कुमार। तहसील धनोरा के खाई खेड़ा गांव की घटना। पीलीभीत पुलिस ने शातिर हथियार तस्कर माजिद को किया गिरफ्तार। 7 तमंचा और 10 कारतूस बरामद। गजरौला थाना पुलिस को मिली कामयाबी। फतेहपुर पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। 15 लाख रुपए की स्मैक बरामद। आरोपियों ने स्मैक की लत को पूरा करने के लिए शुरू की तस्करी। आगरा में सैया थाना क्षेत्र में शराब की भट्टियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। तकरीबन 500 लीटर लहर को नष्ट किया गया। पुलिस की टीम को देखकर शराब बनाने वाले मौके से फरार। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। चोरी की 14 बाइक, गाड़ियों के पार्ट्स और अवैध असलाह बरामद। बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं में सक्रिय थे ये लोग। बस्ती में रिश्ते हुए तार-तार। खेत में काम कर रही बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या। महिला के भांजी पर हत्या करने का आरोप। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के कठनौली गांव की घटना। कानपुर में घायल हालत में मिला साधु। चश्मदीदों के मुताबिक साधु ने धारदार हथियार से खुद पर किया था हमला। घायल साधु को हैलट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बागपत में खेत में बैठे 2 किसानों पर दबंगों ने फायरिंग की। भारतीय नौसेना को दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि के कोचीन शिपयार्ड में आईएनएस विक्रांत को देश सेवा में समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल के समुद्री तट पर पूरा भारत एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा यह आयोजन भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। यह बस पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं, समंदर पर तैरता किला है। तो आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण हुआ है। समंदर में तैरते एक टाउनशिप की तरह है आईएनएस विक्रांत। करीब 20,000 करोड़ की लागत से बना करके देश में ही इसको तैयार किया गया है। 15 मंजिल इमारत जितना ऊंचा है आईएनएस विक्रांत। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं।
बिहार के गया जिले में नेशनल हाईवे पर एक ट्रॉली धू धू करके जल उठी और बताया जा रहा है कि ट्रॉली पर डीजल और पेट्रोल रखा हुआ था जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाया जा रहा था और इसी दौरान चलती ट्रॉली में आग लग गई। ऑटो डोभी से बाराचट्टी की ओर जा रही थी। जैसे तैसे ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन तब तक ये ट्रॉली पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई और किस तरह आग का गोला बन गई। NH2 पर एक ट्रॉली में भीषण आग लग गई। तो गया से तस्वीर सामने आई है। NH2 पर एक ट्रॉली में भीषण आग लगी। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ये ट्रॉली पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। पेट्रोल डीजल ले जा रही थी ये ट्रॉली और यही वजह है कि ये आग इस तरह भड़क उठी। ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यम से इसको ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही इसमें आग लग गई। वहीं पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भदोई पुलिस ने करीब 3.5 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क कर ली है। ये जमीन विजय मिश्रा और उनके परिजनों के नाम पर थी। 3 करोड़ 34 लाख रुपए की जमीन को कुर्क कर प्रशासन ने इस पर कब्जा किया है। आरोप है कि विजय मिश्रा ने यह जमीन लोगों को डरा धमकाकर औने पौने दामों पर ली थी। प्रशासन ने नवधन गांव में पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई को पूरा किया। विजय मिश्रा इन दिनों कई गंभीर आरोपों से जेल में बंद है। ये कुख्यात और पेशेवर अपराधी विजय मिश्रा और उसके परिजन जिन पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, उसी पे डीएम भदोई के आदेश से उसकी लगभग उसकी और उसके परिवार के सदस्यों की पत्नी, उसकी पुत्रवधू और पुत्र के नाम से 3 करोड़ 34 लाख और 37 हजार से अधिक की एक जमीन है। उस जमीन को चूंकि अपराध से जो अर्जित पैसा था उससे उसको खरीदा गया था, इसलिए उस जमीन को डीएम भदोई के आदेश से कुर्क किया गया है। उधर शामली में गांव के मंदिर में आपत्तिजनक चीजें फेंकने से तनाव का माहौल है और मामला शामली के सिक्का गांव का है। वहीं सूचना पर प्रशासनिक अफसर गांव पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। गांव में लोगों को समझा बुझाकर तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल गांव में मंदिर पर सालाना उत्सव होता है और उससे पहले ऐसी घटना को तनाव भड़काने से जोड़ करके देखा जा रहा है। इस साजिश के पीछे कौन है, इसे लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देखिए, जनपद शामली के आदर्श मंडी थाना अंतर्गत ग्राम सिक्का में जो एक ग्राम देवता स्थापित, जैसे हर गांव में पश्चिम में होते हैं ग्राम देवता का जहां स्थान था, रोजाना की बात सवेरे के समय जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि कुछ वहां अवांछनीय चीज़ पड़ी हुई थी। तत्काल उन्होंने मंदिर प्रशासन को सूचना दी, उसके बाद पुलिस को सूचना दी। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी से लेकर अधिकारी लेवल तक यहाँ भ्रमण किया गया।